لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह का हज़ार हज़ार शुक्र है कि माह रमज़ान का मुबारक महीना इख्तिताम को पहुँचा और अल्लाह पाक ने मुश्किल हालात में, लॉकडाउन के अय्याम में अल्लाह पाक ने हमें माह रमज़ान के आमाल को, उसके फ़रीज़े को अच्छे तौर पे अंजाम देने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह का हज़ार हज़ार शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने रोज़े रखे, हमें मस्जिद जाने का मौका नहीं मिला, मस्जिदों में बाद जमात नमाज अदा नहीं कर सके, हमने घरों में नमाज़ें अदा की, तरावी घर पे पढ़ी, रोज़े रखे, सहरी की बरकत हासिल की। इफ्तार के वक्त उससे पहले हमने दुआएं की, हमने तिलावत की, अल्लाह का ज़िक्र किया, यकसुई के साथ माह रमज़ान के सारे आमाल को अंजाम दिया। अल्लाह पाक ज़रूर भी ज़रूर हमें 70 गुना ज़्यादा अजर व सवाब अता फ़रमाएंगे और हमारे आमाल को ज़रूर कबूल फ़रमाएंगे। वैसे तो माह रमज़ान तो खैर व बरकत का महीना है, पूरा महीना खैर व बरकत का है। उसका जो आखिर अशरा है वो ज़्यादा खैर व बरकत वाला है, क्योंकि आखिर अशरे में जो ताक़ रातें हैं, उन ताक़ रातों में एक रात ऐसी है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। उस रात की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि कोई शख्स 83 साल इबादत करे, वो इबादत उस रात के वो उस रात में जो इबादत की जाएगी वो 83 साल की इबादत के बराबर होगी। तो लैलतुल क़द्र की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसी रात कुरान पाक के नुज़ूल का आगाज़ हुआ था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा कि वो रमज़ान के आखिर अशरे में एतकाफ़ करते थे, और एतकाफ़ इसलिए करते थे ताकि आखिर अशरे में जो ताक़ रातें हैं उन ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करें और उस रात की फ़जीलत को हासिल करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को भी कहा कि आखिर अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। तो माह रमज़ान का आखिर अशरा भी गुज़र गया, वो 5 ताक़ रातें भी निकल गई, 21 की, 23 की, 25 की, 27 की, 29 की रात, ये सारी रातें गुज़र गई। और मुझे उम्मीद क़वी है अपने भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, कि उन्होंने उन 5 ताक़ रातों में इबादत करके, तिलावत करके, ज़िक्र व अज़कार करके बिल्कुल लैलतुल क़द्र की फ़जीलत को हासिल करने की कोशिश की होगी। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमान भाइयों को उसका अजर अता फ़रमाए, सवाब अता फ़रमाए और लैलतुल क़द्र की फ़जीलत अता फ़रमाए। खुश नसीब हैं वो मुसलमान जिन्हें पूरे माह रमज़ान, उन्हें माह रमज़ान के सारे आमाल करने का मौका मिला। अल्लाह पाक ने उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। लेकिन दूसरी तरफ वो मुसलमान भाई जिन्होंने माह रमज़ान के आमाल को अंजाम देने में गफलत बरती, रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत नहीं की, माह रमज़ान के जो आदाब हैं उसको खातिर में नहीं लाया,
तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल ने वाइद फरमाई है और फरमाया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बुअदन लिमन अदरक रमज़ान वलम युग़फ़र लहू इज़ा लम युग़फ़र लहू फमता, कि बदनसीबी है उस शख्स के लिए जो माह रमज़ान को तो पाए लेकिन उसकी मग़फ़िरत ना हो सके। और जब इस महीने में उसकी मग़फ़िरत ना हो पाए माह रमज़ान में, तो कब होगी मग़फ़िरत? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये माह रमज़ान इतना बाबरकत महीना है कि अल्लाह के जो बंदे हैं ईमान वाले, अगर वो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं, तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो इस माह रमज़ान को जिन्होंने उसका अदम मलहूज़ नहीं रखा, उसके आमाल को नहीं किया, तो अल्लाह के रसूल की जानिब से उसके लिए वाइद है। तो भाई, ये तो बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है कि ऐसे मुश्किल हालात में भी लोगों ने अल्लाह को याद नहीं किया, रोज़े नहीं रखे, माह रमज़ान की पामाली की। तो ऐसा शख्स अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम रहेगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। बहरहाल अभी भी मौका है, आज 29 रमज़ान है, कल 30 रमज़ान है। हम सभी अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ हों, अल्लाह पाक से दुआएं मांगें कि अल्लाह पाक हमारे आमाल को कबूल फ़रमाए, हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। अभी भी मौका है। माह रमज़ान ख़त्म हो जाने के बाद 30वां रोज़ा, 29 या 30 रोज़े मुकम्मल करने के बाद जो दिन आता है वो ईद का दिन आता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया कि जब मक्के से तमाम मुसलमान मदीना हिजरत करके गए, तो अहले मदीना को देखा कि वो 2 ईद मनाते हैं, और वो 2 ईदों में क्या करते हैं? सिर्फ़ खेल तमाशा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 2 दिन की ईदों को अल्लाह के हुक्म से ईद उल फ़ित्र और ईद उल उज़हा में बदल दिया, ईद क़ुरबा। उस दिन से मुसलमान ईद मनाते आ रहे हैं, माह रमज़ान के ख़त्म होने के जश्न बाद। ईद कहते हैं वो खुशी जो बार बार आए, और ज़ाहिर बात है कि ये ईद उल उज़हा हो या ईद उल फ़ित्र हो, वो साल में एक बार तो आना है। तो ये खुशी जो है एक मुसलमान, एक ईमान वाले की ज़िंदगी में बार बार आती है, इसीलिए ईद कहा जाता है, ईद उल फ़ित्र। ईद उल फ़ित्र का मतलब होता है रोज़ा खोलना। तो ये रोज़ा खोलना का मतलब ये है कि एक महीना जब एक ईमान वाला रोज़ा रखता है, और जब वो माह रमज़ान के सारे रोज़ों को मुकम्मल कर लेता है, तो एक ईमान वाले को खुशी होती है। खुशी ये होती है कि माह रमज़ान में उसने अल्लाह की रहमतों की जो बारिश हो रही थी, अल्लाह पाक ने रोज़े का जो हुक्म दिया था, और उस महीने में जो उसने आमाल किए थे, अब उसे अजर व सवाब की उम्मीद हो चुकी है कि अल्लाह पाक माह रमज़ान के तमाम आमाल के नतीजे में अल्लाह पाक इनाम व इकराम से नवाजेंगे। तो वो ईदगाह के मैदान में सारे मुसलमान वो इनाम लेने के लिए हाज़िर होते हैं, और अल्लाह की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा करते हैं कि अल्लाह पाक माह रमज़ान में जो उसने आमाल किए हैं कि अल्लाह पाक उसका अजर व सवाब अता फ़रमाए। तो ये जो ईद है मुसलमानों की, हम ईमान वालों की, वो खेल तमाशा नहीं है। खेल तमाशा भी कर सकते हैं जायज़ हुदूद में, लेकिन असल चीज़ है अल्लाह के लिए सजदरेज़ होना, 2 रकत नमाज़ पढ़ना, शुक्राने की नमाज़।
कि अल्लाह पाक ने हमें माह रमज़ान में सारे आमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और अल्लाह पाक अजर व सवाब अता फ़रमाएँगे। और अल्लाह पाक का वादा है कि हर अमल का अजर व सवाब मिलेगा, लेकिन रोज़े का जो अजर है वो हम खुद हैं। अब जिस अमल का अल्लाह पाक ख़ुद बदला हो तो एक ईमान वाला कितना खुश नसीब है कि अल्लाह पाक ख़ुद बदला अता फ़रमाएँगे, ख़ुद बदला है रोज़े के। तो भाइयों, अगर आज चाँद निकल गया 29 को, तो 30 को तो कल ईद है, और अगर 30 को चाँद निकलेगा ही 30 को, तो फिर उसके बाद जो पीर का दिन आता है उस दिन ईद उल फ़ितर है। और अब की बार लॉकडाउन के अय्याम में ईद उल फ़ितर का जो तरीक़ा है वो है कि ईदगाह में नहीं तो मस्जिदों में ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करनी है। लेकिन लॉकडाउन के अय्याम में मस्जिद में जाना, ईदगाह में जाना, मजमे का जमा होना, इस पे पाबंदी है। तो हम अपने घरों में भी ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि इमाम के अलावा 3 बालिग़ मर्द हों, यानी 4 हों टोटल। तो अपने घरों में भी हम ईद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। ईद की सुन्नत ये है कि हमारे पास जो अच्छे से अच्छे कपड़े हों, उनमें जो सबसे अच्छा कपड़ा हो, अगर नया कपड़ा सिलाने का मौका मिल गया है तो अच्छी बात है। अगर नए कपड़े नहीं हैं तो अपने पास जो कपड़े हैं उनमें जो सबसे अच्छा कपड़ा हो उसको पहनना है, खुशबू लगाना है। और नमाज़ अगर घर पे पढ़ रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं, तो कुछ मीठी चीज़ खा लीजिए, खजूर खा लीजिए, पानी पी लीजिए और ईदगाह की तरफ जाइए, मस्जिद की तरफ जाइए ईद उल फ़ितर की नमाज़ के लिए। और अगर घर पे ही हैं तो यहाँ भी खजूर पानी पी लीजिए, खा लीजिए, कुछ खा लीजिए मीठा। उसके बाद 2 रकात नमाज़ अदा कीजिए। उससे पहले हमारे समाज, हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो ईद उल फ़ितर की खुशियाँ अच्छे तौर पे नहीं मना सकते, तो उन्हें हमें मदद करनी हमारे ऊपर वाजिब है। वो सदक़े फ़ितर जिसको कहते हैं। हर वो शख्स, हर वो ईमान वाला जो खुशहाल है, उसके घर में अखराजात के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर माल तिजारत भी नहीं है, लेकिन आसार बताते हैं कि ये खुशहाली की अलामत। 4 व्हीलर का होना, बाइक का होना, घर में साजो सामान का अंबार होना, ये खुशहाली की अलामत हैं। तो ऐसे लोगों पर चाहे ज़कात फ़र्ज़ हो या ना हो, अगर ज़कात भी फ़र्ज़ है और उसके पास इतनी चीज़ें हैं कि जो निसाब तक पहुंच जाता है, तो उस पर तो सदक़े फ़ितर वाजिब है ही। लेकिन अगर उसके पास, मान लीजिए कि उलमा ने कहा है, कुछ उलमा ने, कि अगर उसके पास निसाब तक नहीं पहुंचता उसका माल, लेकिन फिर भी खुशहाली टपकती है उसके हालात से, तो उसे भी सदक़े फ़ितर देना चाहिए। सदक़े फ़ितर के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता ये है कि आप पैसे दे दें गरीबों को। निस्फ़ सा गेहूँ होता है 2.25 किलो गेहूँ, तो 2.25 किलो गेहूँ की जो भी कीमत हो, हम बॉम्बे में रहते हैं तो बॉम्बे के हिसाब से, गांव में रहते हैं तो गांव के हिसाब से, तो 2.25 किलो गेहूँ की जो भी कीमत होगी वो एक फ़र्द की जानिब से वो सदक़े फ़ितर आप अदा कर दीजिए। उतनी रकम, घर में 5 अफराद हैं तो 6 अफराद हैं तो जो भी आपके मातहत जो अफराद हैं, जो लोग हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, जो भी लोग हैं आपके मातहत, उनकी जानिब से आप सदक़े फ़ितर दे दीजिए। शहर के हिसाब से दरमियानी जो है वो 50 रुपये है, और अगर महंगा गेहूँ लें तो 70 रुपये के हिसाब से है पर हेड, तो पर हेड की जानिब से 50 रुपये, 70 रुपये। गाँव में 25-30 रुपये होते हैं एक फ़र्द पे,
तो उसके हिसाब से सदक़े फ़ित्र दे दीजिए नमाज ईद से पहले पहले, ताकि उन गरीबों का भला हो जाए जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह पाक हमें इत्मीनान व सुकून के साथ ईदगाह में तो ईदगाह में, मस्जिद में तो मस्जिद में, या घर पर इत्मीनान व सुकून के साथ ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम तमाम मुसलमान भाइयों को जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है उससे हिफाजत अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा महफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह व मा अलैना इल्लल बलाग।